इमेजिन आप दिसंबर महीने में और जेईई में बस 1 महीना बचा है। आपने किसी तरीके से सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया, लेक्चर्स को 1.5x 1.75x या फिर 2x पे देख के या फिर वन शॉट से कंप्लीट करके अपने सिलेबस को, और आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। और जब आप उस चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाते हैं, जेईई का पीओक्यूज बनाने जाते हैं या फिर उस चैप्टर को वापस उठाते रिवाइज करने के लिए, यू रियलाइज यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। और इतना टाइम ही नहीं बचा है अब कि आप उस चैप्टर को वापस से अपने मेन या फिर लॉन्ग नोट से वापस पढ़ें या फिर उस चैप्टर का वापस लेक्चर्स देखें। यू डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली द रोल ऑफ शॉर्ट नोट्स कम। आप जितना सारा क्लोज जब जाते हैं जेईई मेंस के, जितना सारा आपका एग्जाम पास आने लगता है, जब एग्जाम में 3 महीना 2 महीना 1 महीना 1 दिन जब बचता है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट से ही रिवाइज कर सकते हो। आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उस चैप्टर को वापस से अपने लॉन्ग नोट से रिवाइज करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट से ही रिवाइज कर सकते हो। पर दिक्कत वहाँ पे आता है जब आप अपने टीचर्स के पास जाते हो पूछने के लिए कि सर अब जेईई में सिर्फ 1 महीना 2 महीना बचा है, मैं कैसे अपने चैप्टर को रिवाइज करूँ या कैसे शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, तो आपके टीचर बोलेंगे कि आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स क्यों नहीं बनाया। और वो गलत भी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों के साथ दिक्कत ये होता है कि उन्होंने कोई बताता नहीं है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, और कोई जिन्होंने अपना शॉर्ट नोट्स से अपना रिजल्ट जो क्रैक किया, अपना एग्जाम जो क्रैक किया, वो शेयर नहीं करते हैं। बच्चों को एक ब्लूप्रिंट नहीं पता होता कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स और हाउ टू यूज देम। और अगर उनके पास कोई नोट्स मिलता भी है, शॉर्ट नोट्स अगर वो ढूंढते भी है बहुत मेहनत करने के बाद टेलीग्राम वगैरह से या फिर रेडिट वगैरह पे, ऑनलाइन जितने भी इंटरनेट पे वो ढूंढते हैं, उनको जो शॉर्ट नोट्स मिलता भी है वो एग्जाम लेवल के हिसाब से नहीं रहता और एग्जाम के साथ सिंक नहीं रहता। उसमें हो सकता है कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस हो या फिर वो किसी और एग्जाम के हिसाब से बनाया गया हो। लेकिन जैसे आपको पता है कि जेईई और नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो काफी सारे टेलीग्राम चैनल क्या करते हैं कि जो नीट का शॉर्ट नोट्स है वो जेईई वाले को भी दे देते हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग है। हाउ कैन यू गिव देम द सेम शॉर्ट नोट्स? ओके, सो डोंट वरी, अभी दिसंबर नहीं आया है, अभी जेईई में 1 महीना नहीं बचा, अभी जेईई में 5 महीना बचा। सफिशिएंट टाइम बचा है कि आप अभी से भी अगर रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से जेईई को क्रैक कर सकते हैं। डोंट पैनिक, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जैक्ट सेम रिसोर्स दैट टू फॉर कंप्लीटली फ्री दैट हेल्प मी गेट 99.97 परसेंटाइल इन जेईई फिजिक्स। और वो भी बिल्कुल कंप्लीट फ्री, ऐसा नहीं कि मैं कुछ चार्ज करूंगा या कुछ एड्स वगैरह चला दूंगा, कहीं भी लिंक पब्लिश कर दूंगा, गूगल ड्राइव का लिंक होगा सिंपल। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एड्स वगैरह से तंग करूंगा। दैट्स एग्जैक्टली फॉर फ्री। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आउटलायर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्रिप्शन मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये गूगल ड्राइव का लिंक है, द आउटलायर फिजिक्स शॉर्ट नोट्स नाम है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको मेरा शॉर्ट नोट्स मिलेगा। जैसे इस पर अगर जाते लेट्स से मैं क्लास 11th में जाता हूँ और लेट्स से आई चूज़ यूनिट डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स। सो जैसा आप देख सकते हैं ये मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। एग्जैक्ट शॉर्ट नोट्स जो मैंने यूज़ किया था, यूनिट डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है ना जिसका शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत रेयर अच्छा मिलता है, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर लोग और बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी इसको बोलते हैं कि यार ये तो क्या ही चैप्टर है, लेकिन जब एग्जाम में मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक से रिलेटेड आता है या फिर एंट्रोपी आता है डायमेंशन, तो बच्चों लोगों को दिक्कत होता है। इसलिए इस चैप्टर को भी लाइटली नहीं लेना। बहुत लोग इस चैप्टर का रोस्ट करते हैं। और एट द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज रिलेटेड टू मैकेनिक्स, यहाँ पर देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, ये सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप ये सब याद कर लेंगे, मैंने ये सारा मुझे याद था, ठीक है। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये यूनिट डायमेंशन एरर्स एंड वेक्टर्स का मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आ गया। यहाँ पे आपका वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज है एंड यहाँ पे आप फिर आगे देख सकते हो। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह जो टॉपिक आता है उसका आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट्स कन्वर्जन इन फिजिक्स, ये आप देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स एंड डायमेंशंस, ये यूनिट डायमेंशन जैसे वेक्टर्स का एग्जांपल हो गया। लेट्स से आप काइनेमेटिक्स का दिखाते हैं। तो ये मेरा पहले आपको 3 फोल्डर मिला है। सबसे पहले आपको मेरा शॉर्ट नोट्स है, ये एग्जैक्ट मेरा हैंड रिटन नोट्स है। ये मेरा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है। काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डायरेक्शन। हो सकता है ना आपको कहीं कहीं ऐसा लगे कि ये उतना शॉर्ट नोट्स मेरा डिटेल नहीं है। तो जो चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग था, जैसे काइनेमेटिक्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर था। सो ऑल्दो सबका ही होता है, लेकिन फिर भी काइनेमेटिक्स मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था। मुझको इसको रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ता था। सो आपको लग सकता है कि उतना डिटेल में नहीं है, बट ऐसा नहीं है। जो चैप्टर थोड़ा सा ईजी था मेरे लिए, मैंने उसको उतना डिटेल में नहीं किया है। लेकिन काइनेमेटिक्स में भी आपको अच्छे खासे रिसोर्स मिलेंगे। जहाँ जहाँ एक बात बोल देता हूँ, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे शायद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, रिटार्डेशन के आगे थोड़ा सा पढ़ने में नहीं बन रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेन जो मेरा शॉर्ट नोट्स है उसका जो मेन ब्लूप्रिंट है वो मैंने एड्यूनिटी का जो शॉर्ट नोट्स है मोहित सर का, उसको यूज़ किया है। और एड्यूनिटी का शॉर्ट नोट्स का भी PDF मैंने इसमें डाला हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं अपना दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अगर आप जाओगे तो सारा टॉपिक्स है, रेन मैन वगैरह वगैरह। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मेरा वैल्यूएबल चीज़ है। आपको लग रहा होगा कि अगर ये सारा चीज़ मोहित सर का ही है तो आपने अपना शॉर्ट नोट्स क्यों दिया? बिकॉज यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये सब मेरा लर्निंग्स है। ये सब आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीज़ है जो ये सब टॉपिक्स है, ये सब एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड। और ये वाला जो प्रोजेक्टर फ्रॉम हाइट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा एक अच्छा शॉर्ट ट्रिक है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ये TA/TD √2/3 ये भी जेईई मेंस में बहुत बड़ा है, ठीक है। टाइम ऑफ एसन और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो है अगर आप एयर फ्रिक्शन को कंसिडर करते हो। ऑलराइट, एंड ये तो जेईई मेंस 2026 में जनवरी में आया है ये वाला सवाल, एग्जैक्ट सेम सवाल, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A एंड सो ऑन। सो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी वैल्यूएबल रिसोर्स है। तो ये तो मेरा शॉर्ट नोट्स हो गया, ये क्लास 11th का है। अगर मैं क्लास 12 का भी दिखा दूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख सकते हो
आपको लग रहा होगा कि कहीं कि ये चीज़ क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। सो होता नहीं है जब दो प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं तो वो फिर कैसा उसका ट्रैजेक्टरी होता है, किस एंगल पे वो डेविएट करता है। तो एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है वो tan थीटा, वो थीटा, और उसका tan थीटा क्यू इंटू एल डिवाइडेड, ये इसी तरीके से आपको याद रखना है रिजल्ट्स को जेईई मेंस के लिए। अब ये जो डेल्टा वी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा एल एन आर टू बाई आर वन है, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। जेईई में 2025 में आई थिंक जनवरी 10 में आया था, बहुत अच्छा सवाल था वो। ठीक है, तो उसमें इसका काम पड़ता है। आप जब आप एथोनिटीज चैनल से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, कूलम्स लॉ ये सब बेसिक चीज़ है। ठीक है, फिर वही है बेसिक चीज़ है, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड सो ऑन। आप देख सकते हो एनालॉगी विथ रिंग एंड सो ऑन आप देख सकते हो। ये कैविटी बेस्ड प्रॉब्लम्स ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरा शॉर्ट नोट्स है कि एग्जैक्ट शॉर्ट नोट्स है जिससे मेरा जो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले भी यूज़ किया, एग्जाम के दिन भी इसको सुबह में मैंने रिवाइज किया था। अब दूसरा आपको मिलता है एडोनिटी का शॉर्ट नोट्स। अब एडोनिटी का शॉर्ट नोट्स में आपको दो चीज़ मिलता है, फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2। फॉर्मेट नंबर 1 पे जैसे आप क्लिक करोगे क्लास 11 में जाते हैं तो यहाँ पे आपको एडोनिटी का शॉर्ट नोट देने को मिल जाएगा। ये अभी ओपन नहीं होगा, ये 90 MB का है तो आप देख सकते हो इसको ओपन नहीं हो पाएगा ये। और क्लास 12 का है। आपको एडोनिटी का जो ऑफिशियल शॉर्ट नोट्स है वो देखने को मिलेगा दोनों फॉर्मेट में, एक बुक फॉर्मेट में और एक वो फॉर्मेट है जो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। ठीक है, सो जहाँ जहाँ आपको मेरे शॉर्ट नोट्स में लग रहा हो कि नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर थोड़ा सा कट आउट हो गया है टेक्स्ट, तो आप एडोनिटी का शॉर्ट नोट्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट उन्हीं का यूज़ किया था, क्योंकि मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था। सो मैंने उन्हीं का यूज़ किया था। लास्ट जो है इन द लास्ट नोट जो आप देख सकते हो केमक्रक्स फिजिक्स शॉर्ट नोट्स है। केमक्रक्स यूट्यूब चैनल जो मैंने फाइंड आउट किया था, उनका भी शॉर्ट नोट्स काफ़ी अच्छा था फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर्पस। केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स आप उनका चेक कर सकते हो। केमक्रक्स मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, मुझे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। केमक्रक्स शॉर्ट नोट्स इनका फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स जो है वो काफ़ी अच्छा था। प्रिंटेबल और रीडेबल दोनों है। रीडेबल थोड़ा सा मतलब इन्वर्टेड रहेगा, बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा, और प्रिंटेबल वो है तो बैकग्राउंड वाइट रहेगा। जैसे इनका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आप खोलते हो शॉर्ट नोट्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ये इनका लोगो हटा के अपना लोगो भी चिपका सकता था और मैं बोल सकता था कि देखो देखो मैं ये कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ को पेड भी रख सकता था, बट वो मेरा मोटिव नहीं है। आई एम नॉट हेयर टू फूल पीपल। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये सब देख सकते हो, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स है। तो आपको तीन शॉर्ट नोट्स मिल रहा है। एक मेरा पर्सनल हैंड रिटन जो आपको पता है कि रिजल्ट जनरेट किया है, क्योंकि मेरा खुद रिजल्ट आया 99.97%। ठीक है, दूसरा आपको एडमिनिटी मोहित सर का आपको मिल रहा है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और उनका शॉर्ट नोट्स तो ट्राइड एंड टेस्टेड कितने सारे लोगों ने किया है। और तीसरा जो है वो मैं ये शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो कि केमक्रक्स चैनल का है। ठीक है, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं पे आपको केमिस्ट्री का भी शॉर्ट नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चीज़ को जल्दी से यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी आप इस चीज़ का फ़ायदा लोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मुझे तो कोई गाइड करने वाला था नहीं। आप प्लीज़ अगर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस चीज़ को जल्दी से डाउनलोड करके इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो। जाने से पहले बस एक चीज़ बोलूँगा, काफ़ी सारा मेहनत लगा है इस चीज़ को करने में, 3-4 दिन से वीडियो भी नहीं आ पा रही थी। सो इसलिए एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, बिकॉज मैं इस चीज़ को पेड भी रख सकता था, 10 रुपये पर चैप्टर, और फिर पूरा बंडल 300 रुपये का MRP में रख के काट के फिर उसको 150 में सेल किया जा सकता था, बट दैट्स नॉट माई इंटेंशन। मैं ये करनी आनी हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही यूजफुल रिसोर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।